गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हमने डाइपोल का पढ़ा था कि एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा डाइपोल, इक्वेटोरियल पे कितना बनाएगा और किसी पॉइंट पर कितना बनाएगा। आज हम पढ़ेंगे कि अगर उसी डाइपोल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें और कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म हो तो उस पर कितना टॉर्क एक्सर्ट होगा। बिफोर गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट दिस टॉपिक, तो हम थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होता है, डाइपोल की खुद की सिमेट्री कैसी होती है, उस पर फील्ड कितना होता है, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं एक्सियल पे। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। एक्सियल पे 2kp/r³, इक्वेटोरियल पे kp/r³ और एट एनी पॉइंट पे kp/r³ 3 cos² θ + 1 √। तो यहाँ पर अब हम एक बार बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होता है। नाम से ही दिख रहा है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म हो, यानी कि एक जैसा हो। मान लो कि इस किसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर उसके हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू सेम है, मान लीजिए यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, हर पॉइंट पे अगर उसकी फील्ड वैल्यू सेम है तो ऐसे फील्ड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसी पैरेलल लाइन से। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होता है? कोई भी पॉइंट चार्ज रख दो, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ये इस तरीके का, नॉर्मल टू द सरफेस एंड पॉजिटिव का है तो आउटवर्ड होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए एक बार, इस रीजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लाइनें पास पास हैं तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे लाइनें दूर दूर हैं, इसका मतलब यहाँ पे फील्ड थोड़ा वीक है। एक और बात याद कर लीजिए, किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड जो सिमेट्री होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो स्फेरिकल होती है। अब देखो यहाँ पर एक स्फीयर की फॉर्मेशन आई हुई है और फील्ड वीक है, जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाओगे फील्ड वीक होता जाएगा। तो ऐसा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। एक बार मैं आपको डाइपोल की सिमेट्री और बता देती हूँ। डाइपोल के बारे में 2-4 पॉइंट हमारे बीच में रह गए थे। डाइपोल कौन सा होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ये दोनों सेम अमाउंट के होने चाहिए। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ए डाइपोल। और इसमें हमने कहा था डाइपोल मोमेंट होगा q × 2a और उसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और कोई भी डाइपोल आइडियल हम उसको कहेंगे जिसकी जो ये डिस्टेंस है ये बहुत ही स्मॉल हो और जो चार्ज की वैल्यू है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। अब अगर मैं इसकी सिमेट्री की बताऊं आपको तो देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, कैसी सिमेट्री बनाएगा? स्फेरिकल। ये नेगेटिव चार्ज है, कैसी सिमेट्री बनाएगा? स्फेरिकल। लेकिन पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री कैसी होगी? पैरेलल। तो यहाँ पर देखिए कैसी शेप अराइज होगी? सिलेंड्रिकल। तो सिमेट्री कैसी होती है किसी भी डाइपोल की? सिलेंड्रिकल। तो ये तो हो गया सिमेट्री, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अब हमें देखना ये है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं किसी डाइपोल को तो उस पर कितना टॉर्क एक्सर्ट होता है। एक बार मैं +1 में फिर आ जाती हूँ आपके पास। टॉर्क एक्चुअली होता क्या है? सीधी सी कॉमन सी भाषा है कि जब कोई बॉडी गोल घूमती है तो उस टाइम पे उस पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा था वो टॉर्क होता है। अब जो ये टॉर्क होता है इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे आप किसी डब्बे के ढक्कन को खोलते हैं तो उस पर एक मोमेंट ऑफ फोर्स काम कर रहा होता है और टॉर्क एक्सर्ट करके उसको खोल देता है। तो टॉर्क क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस कंसेप्ट को ही फिलहाल आप याद कर लीजिए। कई बच्चे डर जाते हैं, मुझे तो +1 का आता नहीं है तो पता नहीं टॉपिक समझ आएगा कि नहीं। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ अ ईजी मेथड फॉर यू। आप सिर्फ डायग्राम को समझिए और मैथमेटिकल स्टेप्स को थोड़ा समझ के उसको याद करने की कोशिश कीजिए। वेरी मच ईजी। अब देखो मैं टॉपिक के अनुसार ही चलूँगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है पहले हमने ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। समझ आ गया यूनिफॉर्म का मतलब? यहाँ पे गैप इक्वल। अब देखो एक और बात, कई बच्चों की कॉमन सेंस होती है, वह तो खुद ही समझ लेते हैं, नहीं तो मैं बता देती हूँ। अगर ये एरो साइन उधर जा रहा है इसका मतलब क्लियर है कि इधर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है और इधर नेगेटिव चार्ज रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होती है। तो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। अब हमें चाहिए एक डाइपोल और उसको हमने रख देना है इस फील्ड में। अब देखो एक बार मैं इस डाइपोल, मान लो ये डाइपोल है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। अगर मैं इन लाइनों के बिल्कुल बीच में रख दूं इसको ऐसे, तो क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को इस पर फोर्स लगा पाएगी?
बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि प्रेयर में बिल्कुल लाइन में बच्चे खड़े होते हैं तो कोई भी टीचर बड़ी आसानी से उसमें से निकल आ जा सकता है, कोई कोलिजन नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए मैं डाइपोल को ऐसे रख देती हूँ तो यहाँ देखो ये लाइन हिट करेगी, ये भी हिट करेगी, ये भी हिट करेगी, क्योंकि तुम जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सर्ट कराएगा इस पर और इसको घुमाने की, हिलाने की कोशिश करेगा, यानी कि इस दिशा में उसके पास मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट होगा। और अगर ये गोल घूमता है तो मैक्सिमम टॉर्क एक्सर्ट होगा। अब ये गोल कैसे घूमेगा इसकी भी बात करेंगे। अब मैं कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं ले रही, 0 या 90 नहीं ले रही, मैं इसको किसी एंगल पे ऐसे रख देती हूँ। ये डाइपोल था, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इसको मैंने ऐसे रख दिया। तो भाई ये रख दिया हमने इसको ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, डाइपोल रख दिया, मेकिंग एन एंगल थीटा। और ये बिल्कुल अंडरस्टूड है आपको, अगर ये लाइनें पैरेलल है तो हर जगह ये एंगल थीटा ही होगा। लेट मी सपोज द पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। और आप जानते हैं दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस हम बार बार 2a ले रहे हैं, तो डाइपोल को लिखना इजी रहेगा, जो प्रॉपर नोटेशन हमने ली थी। अब देखो होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर इधर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इसको धक्का मारेगा, इधर भगाएगा, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ ऐसे खींचेगा। तो देखो हो क्या रहा है, एक फोर्स तो ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ये इसको ऐसे घुमाएगा और ये इसको ऐसे घुमाएगा, तो ये कैसे घूमेगा, गोल। तो टॉर्क एक्सर्ट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो टॉर्क कितना एक्सर्ट होगा, इट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दो ही चीजें चाहिए हमें। फोर्स तो बड़ी आसानी से निकलाएगा, क्योंकि तुम जानते हो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो F की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू ई। दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने E लगाया इसको साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब चाहिए सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों पॉइंटों के बीच का, दैट इज यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। हमें इन दोनों पॉइंटों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, जहाँ पर ये इसको कट करता है। लेट द पॉइंट इज C, मुझे चाहिए AC। ओके, तो AC क्या होगा, यूज योर मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री को यूज कीजिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, AC अपॉन 2A इज इक्वल टू साइन थीटा। AC विल कम्स आउट टू बी 2A साइन थीटा। पुट बोथ द वैल्यूज इन दिस रिलेशन। तो टॉर्क आ जाएगा आपके पास F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज QE इंटू 2A साइन थीटा। Q इंटू 2A को हम लिख देते हैं P, दैट इज PE साइन थीटा। बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, यू मे राइट टॉर्क एज P क्रॉस E। क्या आप बता सकते हो टॉर्क की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, अमाउंट तो आ जाएगी P और E को मल्टीप्लाई करके, टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल। जब भी दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में होते हैं तो आंसर की डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। मान लो P x में है, ये y में, तो ये z में होगा। ओके, एंजॉय द टॉपिक। इस टॉपिक को समझने के लिए बार बार इसको पढ़ें, और अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।